दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 17 नवंबर ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश में वोट पड़ने हैं। तो आप अगर गिने तो कह सकते हैं कि अब 1 महीने से थोड़े और ज्यादा दिन बाकी हैं जब मध्य प्रदेश की जनता चुनावी किसकी किस्मत में क्या है वो ईवीएम में कैद कर देगी। और मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीतियां ही नहीं, मध्य प्रदेश को जमीन से कवर करने के लिए रवि भोई जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं, रवि जी बहुत एक लंबा अनुभव है रवि जी को, पत्रकारिता का 40 साल का लंबा अनुभव है। देश के बड़े अखबारों में रवि जी काम कर चुके हैं। और आप कह सकते हैं कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की कई सरकारों को बनते बिगड़ते रवि जी आपने करीब से देखा है। तो क्या माहौल है मध्य प्रदेश में, बताइए किसे जितवा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार कांटे का मुकाबला है। और पिछले जो 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में हावी है। और मध्य प्रदेश की जनता एक चेहरा, पिछले 15 साल से एक चेहरा देख देख के कहीं ना कहीं उब गई है। और वहां इस वजह से आप देखेंगे कि सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। इस बार शिवराज सिंह को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि शिवराज सिंह पिछले 4 साल से करीब लगातार बने हुए हैं। और उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी शुरू किया है वहां पे, लाडली बहना योजना। पर सरकार वहां पे, या भाजपा हाईकमान कहें, वो उसको प्रोजेक्ट करने के बजाय सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। और मोदी सरकार ने जो 9 साल में काम किया है, वो पिछले अपने दौरे में लगातार उसको ही हाईलाइट कर रहे हैं। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन रवि जी एक चीज, मोदी जी का आपने नाम लिया, मोदी जी के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। लेकिन हाल के चुनाव में, कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में हमने देखा है कि ये चेहरा देश के चुनाव में जितना प्रभावी होता है, राज्यों के चुनाव में उतना प्रभावी नहीं होता है। वो भी तब जब आपको पता हो कि जाति का जनगणना जैसे मुद्दे आपके सामने खड़े हैं। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि एमपी उन राज्यों में से है जहां 50% के आसपास केवल ओबीसी की आबादी है। तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? क्या बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश की बात दोनों अलग है। हिंदी भाषी वाली राज्यों में मोदी का नाम जो है अभी भी लोग लेते हैं, और उनके फॉलोअर कहीं ज्यादा हैं। कर्नाटक में स्थिति कुछ उलट है। यहाँ पे फॉलोअर उनके और मोदी के नाम पे वोट देने वाले ज्यादा हैं। इसलिए मोदी का इफेक्ट तो दिखेगा वहां पर। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 3 मंत्रियों को उतारा है, कुल 7 सांसदों को उतारा है। इसलिए भाजपा भी मान रही है कि वहां मुकाबला बहुत कड़ा है और भाजपा के लिए चुनौतियां काफी कठिन है। इसलिए पूरा दांव लगा रहा है, और मोदी जी और अमित शाह दोनों आ रहे हैं। जहां तक जाति जनगणना की बात है, तो वहां पर एससी भी काफी है, एसटी भी काफी है, और ओबीसी काफी है। और ओबीसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता रहा है। और अभी तक जितने भी मध्य प्रदेश में भाजपा के रिजम में मुख्यमंत्री बने, चाहे बाबूलाल गौर हो, उमा भारती हो, या शिवराज सिंह चौहान हो, तीनों ही ओबीसी हैं और ओबीसी को प्रेफरेंस दिया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी वहां कह भी रही है। रवि जी, एक बात मध्य प्रदेश में अब बीजेपी के लिए कही जा रही है। वैसे तो दिग्विजय सिंह की जुबान से निकली थी ये बात, लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में बटी हुई है, शिवराज, महाराज और नाराज है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां कई गुटों में है, ये बात सही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं, खासतौर से चंबल इलाके में, वो महल के खिलाफ ही लड़ाई लड़ा करते थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आते थे। अब स्थिति ये हो गई कि महल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तक पसंद नहीं करते। इसलिए सबसे ज्यादा समस्या चंबल इलाके में है, जो कि भारतीय चंबल और मालवा दोनों बात कहूं मैं, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता है, हमेशा माना जाता है। मालवा जो है आरएसएस का गढ़ है। वहां पर नेता बटे हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग है, शिवराज का अलग है, नरेंद्र सिंह तोमर अलग है, कैलाश विजयवर्गीय अलग है, बीडी शर्मा अलग है। तो सारे नेता अपने अपने राह पे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर से वहां पे कई गुट हैं। इसलिए आप देखें, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने सामूहिक नेतृत्व की बात की और मोदी के चेहरा को ही हाईलाइट किया। लेकिन इसका फायदा क्या जमीन पर दिख रहा है रवि जी? क्योंकि अभी आप जितने भी वो चैनल जो दिन रात मोदी जी की ही भक्ति में रहते हैं, मोदी जी के ही गुणगान करते हैं, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिसने मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल किया हो और बीजेपी की सत्ता आती वहां पर दिखाई दे रही हो। टाइम्स नाउ का सर्वे हो, चाहे वो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे हो, या फिर कोई और सर्वे हो, खुद संघ का सर्वे भी ये सूत्रों के हवाले से बताता है कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। तो ये रणनीति जमीन पर पिछले 2-3 महीने से तो चला ही रही है बीजेपी। मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर कर रहे हैं। तो दिख रहा है क्या इसका असर? और दिख रहा है तो पोल्स क्यों नहीं बता रहे हैं? देखिए, अभी कोई जो कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो दिखाई जमीन पे नहीं दे रहा, क्योंकि अभी लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि
फिर यदि भारतीय जनता पार्टी के जाई तो फिर वही सरकार आ जाएगी और उसी तरह से जो एंटी इनकम्बेंट जो सरकार की बात है, लगातार वही सरकार, वही चेहरे, वही नेता काम करेंगे, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। पिछले 4 साल की मैं बात करूं तो कई घोषणाएं हुई, सिर्फ घोषणा ही दिख रही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत मध्य प्रदेश में ये है कि एक चेहरा लगातार दिख रही थी, चेहरा बदल देते तो हो सकता है कुछ परिस्थिति अलग होती, लेकिन जो जनता है यहाँ पे एक चेहरा देख देख के कहीं परेशानी में और एक मानसिकता बना दी है कि अब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लगातार 18 साल बीजेपी की सरकार हो गई और एक चेहरा उसमें ज्यादा हो गया, इसलिए जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी भी ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश जो है संघ का बड़ा गढ़ है, तो इसलिए एक तरफा माहौल यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है और भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला बराबरी का ही दिख रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें रवि जी, तो जितनी गुटबाजियां मध्य प्रदेश में थी, क्या इसके लिए हम कांग्रेस की तारीफ नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह की गुटबाजी अमूमन एमपी में दिखाई देती थी, सिंधिया के जाने के बाद उस हद तक की गुटबाजी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, आप 2-3 महीने से करीनी से अगर देखें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैंड इन हैंड चल रहे हैं, दोनों साथ में साथ चल रहे हैं। कई जगह तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, जबकि पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा है ऑफिशियली। तो ये क्या कांग्रेस की जीत है 2018 में जो सिंधिया से धोखा खाया, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी गलतियों से सबक सीखा? जितनी तैयार कांग्रेस दिख रही है उतनी तैयार बीजेपी नहीं दिख रही है। निश्चित तौर से कांग्रेस में गुटबाजी अभी नहीं है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक ही हैं। आप देखें, चाहे दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनको कमलनाथ का उनको पूरा सपोर्ट था, और जब 1.5 साल की सरकार रही तब उस समय जो भी रणनीति बनाई, चाहे प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, वो दिग्विजय सिंह की असली लड़ाई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से या महल से थी। अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए, इसलिए कमलनाथ से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों एक लाइन पे चलते हैं और दोनों की रणनीति एक है। इसलिए आपको दोनों एक दूसरे से मिले हुए दिख रहे हैं और दोनों दो ही नेता हैं जो लगता है कि यदि भले कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, रणनीति और राजनीतिक फैसले तो दिग्विजय सिंह ही करेंगे। बिल्कुल। अब मुझे आखिर में महिला कार्ड बता दीजिए। हर कोई मध्य प्रदेश में महिलाओं को अपने खाते में, अपने खेमे में करना चाहता है। लाडली बहन योजना हो, शिवराज जी, ऐसा लग रहा है उन्होंने पूरा का पूरा खजाना ही महिलाओं के लिए खोल दिया है। फिर महिला आरक्षण का दाव, तो ये और कांग्रेस ने भी जो ऐलान या घोषणाएं की हैं, चुनावी घोषणाएं, वो भी महिलाओं को टारगेट करते हुए की है। तो ये जो एक अलग से महिला वोटर बन के उभरा है मध्य प्रदेश में, इसका रुझान किधर है? देखिए, महिला लाडली योजना है तो निश्चित तौर से इसका कुछ न कुछ फायदा, मतलब कुछ न बहुत ज्यादा फायदा मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ न फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने भी वादा किया है, गैस सिलेंडर देने का, पैसे देने की बात है, तो महिला वोटर्स डाइवर्ट होंगी, एक तरफा किसी को पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियां महिला आरक्षण के बहाने या महिलाओं को लुभाने के लिए दोनों ही कोशिश कर रही हैं। और एक बड़ा, क्योंकि महिला वोटर एक बड़ा वोटर है और उनका जो फैसला होता है वो दिखता नहीं, मतलब जिन्होंने तय कर लिया हमको कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना है, फिर उनका वोट एक ही उसी तरफ पड़ता है और सामूहिक वोट जाता है। तो इसलिए दोनों दल महिलाओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भोई जी। आगे भी हम मध्य प्रदेश को लेकर जो भी जानकारियां होंगी आपसे जुड़ते रहेंगे। आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अलग अलग राज्यों की चुनावी विश्लेषण भी आपके सामने हम रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब भी कीजिए।